गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू हिंदी ग्रामर वीडियो। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शब्द रचना, इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बीच क्या अंतर होता है और उनमें क्या समानताएं होती हैं, इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे केवल उपसर्ग की और टोटल कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं और उनके भेद कितने होते हैं, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में चर्चा में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। डेफिनेशन तो आपको याद होगी, एक बार मेरे साथ बोलते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। किताब से अगर हम पढ़ें तो देखिए, वह शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, पूरी परिभाषा लिखनी पड़ेगी, उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। तीन बातें होती हैं ना, या तो वो उसका अर्थ बदल देते हैं, या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, या एक नया शब्द बना देते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। गॉट इट? वेरी गुड। आगे देखिए, उपसर्ग के भेद, काइंड्स ऑफ प्रीफिक्स। उपसर्गों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो उपसर्ग हैं टोटल, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम ज़्यादा उपसर्गों का जिन ज़्यादा उपसर्गों का इस्तेमाल करते हैं, उन सारे उपसर्गों को हमने एक लिस्ट में क्रमबद्ध करके लिखा हुआ है। तो जो ऐसे उपसर्ग हैं उनकी संख्या जो है वो लगभग 90 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 90 उपसर्ग माने जाते हैं। और उन 90 उपसर्गों को हमने अलग अलग कैटेगरी में रखा है। तो वो ऐसी कितनी कैटेगरीज हैं? 4 कैटेगरीज हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, यानी कि ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से आए हैं। उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, जैसे हिंदी में अव्यय होते हैं, अव्यय मतलब अविकारी शब्द होते हैं, उसी तरह से संस्कृत में भी अविकारी शब्द होते हैं। तो जो संस्कृत के अविकारी शब्द थे, जो संस्कृत के अव्यय थे, उनका हम क्या करते हैं? उपसर्गों की तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए, उपसर्ग में और अव्यय में क्या अंतर होता है? उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है और ना ही हम इसे वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। जबकि जो अव्यय होते हैं उनके बारे में क्या पता है आपको? उनके बारे में हमें ये पता है कि उनका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है और उन्हें हम वाक्य में स्वतंत्र रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग ये भी हैं और जो अव्यय हैं वो भी उपसर्ग हैं। ठीक, हिंदी के उपसर्ग, जो हिंदी भाषा से उपसर्ग आए हैं वो हिंदी के उपसर्ग हैं। उर्दू के उपसर्ग, जो उर्दू भाषा के उपसर्ग आए हैं वो उर्दू के उपसर्ग हैं। एक और हम इसका भाग बना सकते हैं, विदेशी उपसर्ग। अब विदेशी में हर प्रकार के उपसर्ग आ जाएंगे ना, इंग्लिश वाले भी आ जाएंगे, फारसी वाले भी आ जाएंगे, उर्दू वाले भी आ जाएंगे, और कोई भाषा के होंगे वो भी आ जाएंगे। तो ये एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या किया? उपसर्गों को 4 भेदों में बांट दिया। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय जिन्हें हम उपसर्ग की तरह इस्तेमाल करते हैं, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। और टोटल उपसर्गों की संख्या लगभग 90 मानी जाती है। और 90 में से अगर हम बात करें तो लगभग 22 उपसर्ग जो हैं वो हर एक भाग में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अब संस्कृत के उपसर्ग की। ठीक है, ये देखिए, ये संस्कृत के उपसर्ग है। ये लिस्ट दी हुई है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरी लिस्ट लर्न करनी है, आपको उपसर्ग याद करने हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे कहीं नहीं पूछा जाता है कि आप सारे के सारे उपसर्ग लिखिए। आपको बस समझ में आना चाहिए कि उपसर्ग और शब्द, मूल शब्द को जब हमें अलग करना पड़े तो वहाँ पे दिक्कत ना हो कि आपको उपसर्ग ही नहीं समझ में आ रहा कि अब हम वहाँ पे क्या अलग करें, है ना। तो जितने ज़्यादा हम उपसर्ग को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, उनके अर्थ पढ़ लेंगे, तो हमें क्या होगा कि विच्छेद करने में आसानी होती है। कोई शब्द दिया होता है तो उसमें से उपसर्ग को अलग करने में आसानी होती है। तो जैसे देखो, संस्कृत के उपसर्ग की शुरुआत होती है छोटे आ से। अ है, आ है। अब अपने आप में क्या है? उपसर्ग हैं। ये कोई अव्यय नहीं है, इनको हम वाक्य में अकेले प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये उपसर्ग हैं, अव्यय स्वरूप हैं, अव्यय के जैसे हैं। आ का अर्थ क्या होता है? नहीं, नहीं के लिए या नहीं के अर्थ में हम आ का इस्तेमाल करते हैं, या अभाव बोल सकते हैं। जैसे धर्म है, मूल शब्द धर्म है, धर्म से पहले आ लगा दिया तो अधर्म हो गया, यानी कि जहाँ पर धर्म का अभाव हो वो अधर्म है।
इसी तरह से अज्ञान है, मूल शब्द क्या है, ज्ञान है, अ लगा दिया, तो जहाँ पर ज्ञान का अभाव हो अज्ञान है। अविद्या, जहाँ पर विद्या की कमी हो वो अविद्या। इसी तरह से बड़ा आ, ये भी एक उपसर्ग है और इसका मतलब क्या होता है, तक या उल्टा। जैसे आजन्म, आजन्म शब्द बन गया, जन्म मूल शब्द है, आजन्म मतलब जन्म तक। आमरण, मरण मतलब मरना, मरने तक। आगमन, ठीक, आगमन मीन्स गमन का मतलब क्या होता है, जाना, और आ का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी कि जाने का उल्टा। जाने का उल्टा क्या हुआ, आना। तो आगमन का मतलब क्या हुआ, आना, और गमन का मतलब या निर्गमन का मतलब क्या होता है, जाना। तो आ का मतलब तक भी होता है और आ का मतलब उल्टा भी होता है। अब आप अपने मन से भी बहुत सारे नए नए शब्दों को इस तरह से जोड़कर बना सकते हैं। ये आपको एक तरीके से हिंदी की बोल सकते हैं कुंजी मिल गई है, ये आपको हिंदी का जादू मिल गया है जिसमें आप नए नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। अगला देखिए उपसर्ग क्या है, अप। ये सब संस्कृत के उपसर्ग चल रहे हैं, अप, ठीक है। अप का मतलब क्या होता है, बुरा या फिर हीन, जैसे अपमान, ठीक, अपमान, मान मीन्स सम्मान। अब आपने मान को खराब कर दिया, मान को बेकार कर दिया, ठीक, तो ये क्या हो गया, अपमान हो गया, यानी कि किसी की आपने क्या कर दी, बेइज्जती कर दी। अपयश, यश मीन्स गौरव है, समृद्धि है ना, आपकी, आपका पहचान है, प्रतिष्ठा है। तो जैसे अपमान है वैसे ही अपयश है। अपकार, अपकार मतलब किसी के ऊपर उपकार करना, उपकार करने का मतलब किसी की हेल्प करना, मदद करना, और अपकार करने का मतलब क्या होता है, किसी का बुरा करना, ठीक है। तो ये हो गया अपकार। तो अप जहाँ पर भी लगेगा वहाँ पर बुरा या हीन शब्द से उसका अर्थ निकलेगा। इसी तरह से अनु, अनु का मतलब होता है समान या फिर पीछे, अनुरूप, अनुज, ठीक। अनु, अनु मतलब पीछे, और ज मीन्स जन्म लेने वाला, आपके पीछे जन्म लेने वाला। पीछे जन्म लेने का मतलब आपके बाद जन्म लेने वाला, आपके बाद जो जन्म लेगा वो आपसे छोटा होगा, तो अनुज किसको कहते हैं, आपके छोटे भाई को अनुज कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये है अनुसार, अनुसार किसी चीज़ के समान, अनुरूप, अनुज और अनुसार। अनु का मतलब समान या पीछे। अब, अब का मतलब क्या है, बुरा या नीचे, जैसे अवगुण, अवनति, अवरोहण, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको। अति, अति का मतलब अधिक, जैसे अत्यंत, अतिक्रमण, अतिशय। अब इन शब्दों में क्या है, बहुत जगह संधि हो रही है, बहुत जगह संयोग हो रहा है। हम यहाँ पे लिखते हैं उपसर्गों में क्या होती है, संधि होती है, संयोग होता है, और समासिक पद भी बनता है, यानी कि समास भी होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अत्यंत है, अति से बना है, तो अति तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ संधि है ना। अतिक्रमण है, अतिशय है। अगला है उप, उप का मतलब क्या होता है, निकट होता है, पास में, समीप में, या फिर छोटा होता है, जैसे उपनाम। उपनाम मतलब आपका नाम का कोई छोटा होता होगा, है ना। जैसे घर में कालीचरण दास बड़ा नाम है और घर में सब उन्हें को कल्लू कहते हैं, तो ये उपनाम हो गया। उपहास, ठीक, हंसना, उपहास मीन्स मजाक बनाना। उपचार, उपकार, तो ये सारे छोटे छोटे उपसर्गों से बने हुए बड़े बड़े शब्द हैं। अगला देखो, संस्कृत का उपसर्ग है उत, और उत में आधा ता बना हुआ है, ठीक। तो उत का मतलब ऊपर या फिर श्रेष्ठ, जैसे उत्थान, उन्नति। अब यहाँ पे देखो उत से क्या हो गया, उन्नति हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रही है, उन्नति शब्द में संधि हो रही है ना। कौन सी संधि हो रही है, व्यंजन संधि हो रही है। व्यंजन संधि में आपने पढ़ा था कि अगर अपने वर्ग का पहला अक्षर होता है और उसकी संधि अगर होती है तो क्या हो जाता है, वो पांचवें वर्ण में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, उत प्लस नति, है ना। तो शब्द बन गया उन्नति, उत्कर्ष, है ना। इसी तरह से देखो दुष और दुष, यहाँ पर शीटी वाला शानी बनाया हुआ है, सपेरा वाला या फिर षटकोण वाला, और इसका मतलब बुरा, जैसे दुस्साहस, दुष्चरित्र, दुष्कर्म। तो ये सब जो है वो संस्कृत के उपसर्ग हुए। अ, आ, अप, अनु, अव, अति, उप, उत, दुस, दुष, ठीक है। लिस्ट आगे और भी है, लंबी लिस्ट है। आगे देखिए दुर, दुर का भी मतलब क्या होता है, बुरा।
या फिर कठिन, जैसे दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, है ना। नी का मतलब अभाव या फिर विशेष, जैसे नियुक्त, नियोग, निवारण। निस का मतलब बिना, जैसे निस्सार, सार के बिना, निश्चल, ठीक है, निश्चित। अब जो स है वो ये वाले श में चेंज हो गया। यहाँ पर सब जगह आप देखोगे संधि होगी, कहीं पर व्यंजन संधि होगी, कहीं पर स्वर संधि होगी। अगला शब्द है निर का मतलब बिना, जैसे निर्बल, बल के बिना, निर्जन, है ना, निर्धन, धन के बिना, ऐसे। परी का मतलब चहुओर का मतलब चारों ओर, जैसे परिणाम, परिजन, ठीक। परिधि, परिताप, ये परि से बने हैं। प्र मीन्स आगे या फिर अधिक, जैसे प्रख्यात, प्रबल, प्रयत्न, ये प्र भी उपसर्ग है संस्कृत का। प्रति का मतलब विपरीत या फिर हर एक या समान या सदृश, जैसे प्रतिकूल, प्रतिदिन, हर एक दिन, प्रतिलिपि, प्रति क्षण, हर एक क्षण। अगला है वी का मतलब विशेष या फिर भिन्न, जैसे वियोग, विशुद्ध, विलय, ये सब वी से बने हैं। सम का मतलब पूर्ण या फिर अच्छा, जैसे संस्कार, यानी कि पूरे संस्कार, संचय, ठीक। सम्मान, ये सारे सम उपसर्ग से बने हैं। सु मीन्स सरल या फिर अच्छा, जैसे सुकर्म, शुभ, सुशील और सुगम। तो ये संस्कृत के उपसर्गों की सूची थी, ठीक। इनको आप बार बार पढ़ेंगे, इनके अर्थों को बार बार समझेंगे, उदाहरण बार बार देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब हमारी जो अगली सूची है, अगली लिस्ट है, वो किसकी है? उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय कितने होते हैं? देखो, अंतर, अधः, चिर, तिरस, पुनः, कु, स, स्व, स्वयं, ठीक। जहाँ पर विसर्ग लगा होगा वो तो संस्कृत के ही माने जाएंगे, है ना। तो अंतर मतलब अंदर, अधा नीचे, चिर बहुत, तिरस हीन या फिर बुरा, पुनः उसका अर्थ है फिर, कु मतलब बुरा, स मतलब सहित, स्व मतलब अपना और स्वयं मतलब अपने आप। जैसे अंतर से बन गया अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतरात्मा, अंतरात्मा मीन्स आत्मा के अंदर, राष्ट्रों के अंदर, अंतरराष्ट्रीय। अधः पतन नीचे की ओर जाना, अधोगति नीचे की ओर गति। चिरायु बहुत आयु, चिरकाल बहुत बड़ा काल। तिरोभाव मतलब बुरे भाव से, तिरस्कार। पुनः मीन्स फिर, पुनर्निर्माण, पुनरागमन, पुनर्जन्म, ये सब फिर से। कु मीन्स बुरा, कुमार्ग, कुख्यात, कुपुत्र। संस्कृत का अव्यय है ना कुपुत्र, तो यहाँ पर कु के साथ देखो शब्द भी क्या लगा है? पुत्र लगा है, संस्कृत वाला शब्द लगा है। संस्कृत के उपसर्ग के साथ संस्कृत वाला ही मूल शब्द लगेगा। सहित, सबल, सहर्ष, सफल। स्व मीन्स अपना, स्वशासन, स्वदेश, स्वाभिमान। स्वयं मीन्स अपने आप, जैसे स्वयंभू, स्वयं सिद्ध, स्वयं सेवक, स्वयंवर। स्वयंवर मीन्स अपने आप वर चुनना, है ना। स्वयं सिद्ध खुद को ही सिद्ध करना, स्वयंभू अपने आप में ही जो स्वामी हो, है ना। स्वयं सेवक जो खुद से काम करता हो, खुद से सेवा करता हो, अपने आप सेवक सेवा करे, वो स्वयं सेवक। तो इस तरह से देखो आप संस्कृत के कुछ ये अव्यय हैं जिन्हें हम किसकी तरह? उपसर्गों की तरह प्रयोग में लाते हैं। अब अगली सूची किसकी है? हिंदी के उपसर्गों की। हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग हैं? अ। अब आपने संस्कृत में भी पढ़ा था, आप हिंदी में भी पढ़ रहे हो। अंतर क्या है? संस्कृत के उपसर्ग जो आ होगा उसमें संस्कृत शब्द जोड़े जाएंगे, और जो हिंदी का उपसर्ग आ है उसमें हिंदी के शब्द जोड़े जाएंगे। मतलब वही है, आपका मतलब निषेध यानी नहीं, अभाव। जैसे अचल, है ना, जो चलने का भाव हो, जिसमें अकाल, काल का भाव हो, अछूत, छूत का भाव हो, ठीक, छूना मना हो, जैसे वो अछूत। अन है, अध है, कु है, नी है, बिन है, भर है, स या सु है, ये हिंदी के उपसर्ग है। तो अन का मतलब यहाँ पर भी अभाव या निषेध, अनपढ़, अनजान, अनबल, अनमोल। अध मतलब आधा, अधमरा, आधा मरा हुआ, अध पका, आधा पका हुआ, अध कचरा, है ना। कु मीन्स बुरा, जैसे कुसमय, बुरे समय, कुचाल, कुसंग, ये सब कु से बने हैं। नी का मतलब निषेध या फिर अभाव, जैसे निकम्मा, निडर, निधड़क,
बिन मतलब भी निषेध होता है, बिन ब्याहा, बिन देखा, बिन जाना। भर मतलब पूरा या फिर ठीक, जैसे भरमार है ना, भरपेट, पूरा पेट भरकर, भरपूर, भरसक। सा या सु मीन्स उत्तम, सजग, सरस, सपूत, सुपुत्र। अब ये सुपुत्र जो है ये संस्कृत शब्द है ना। सुजान, सुडौल, ये सारे जो हैं वो सब हिंदी के शब्द हैं। ठीक, तो हिंदी के उपसर्गों से हमने ये शब्द बनाए हैं। अगली लिस्ट में हम आ गए हैं उर्दू के उपसर्गों पर। उर्दू के उपसर्ग देखिए, कम, खुश, बद, बे, ला, ना, बा, दर, हर, ये उर्दू के हैं। जैसे कम मतलब थोड़ा, एक तो हमारा विशेषण भी होता है कम, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उपसर्ग कम की बात कर रहे हैं। उससे शब्द बना कम अकल, कमज़ोर। खुश, खुश किस्मत मीन्स अच्छी किस्मत है, खुश नसीब हो, खुशहाल हो, ये सब आप देख लो, ये सब उर्दू के शब्द हैं। कमज़ोर, कम अकल। बद मीन्स बुरा, जैसे बदतमीज़, तमीज़ नहीं है, बुरी तमीज़ है, बदनाम है, बदमाश है। ठीक, बे से बन गया बेरहम है, यानी कि उसमें रहम ही नहीं है, बेगुनाह है, बेचैन है, बेदाग है। ला से बन गया रहित, जैसे लाचार, लापरवाह। ठीक, ना से बन गया नहीं, नाजायज़, नापसंद, नाराज़। बा से बन गया सहित, जैसे बाइज्जत। एक होता है बेइज्जत, बे और बा देखो दोनों अलग अलग हैं। एक होता है बाइज्जत और एक होता है बेइज्जत। बेइज्जत मतलब इज्जत के बिना, और बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ। इन दोनों का ध्यान रखना। बे मतलब बिना, बे लग जाएगा तो बिना, और बा लग जाएगा तो साथ। दर, दर मतलब में, जैसे दर हकीकत, दरअसल। दरअसल मीन्स असल में, ये बहुत अच्छा शब्द है दर। दर का अर्थ क्या होता है, में, है ना, हकीकत में, दर हकीकत, दरअसल, असल में। हर, हर का मतलब प्रति, जैसे हर दम, हर घड़ी, है ना, प्रत्येक घड़ी, हर वक्त। इस तरह से बहुत सारे उर्दू के और अन्य भाषाओं के उपसर्ग हैं। लिस्ट लंबी है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हम 90 उपसर्गों को मुख्य तौर पे स्थान देते हैं, क्योंकि हम उन्हीं का प्रयोग शब्द बनाने में अधिक करते हैं। बाकी और भी होते हैं, बट अभी आपको केवल इतने ही पढ़ने हैं। तो आज आपने हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और संस्कृत के ऐसे अव्यय जिनका इस्तेमाल हम उपसर्गों के रूप में करते हैं, उन्हें पढ़ा है, उन्हें सीखा है। अब आप लोग इस लिस्ट को, चारों प्रकारों के उपसर्ग को, ठीक, उनके नाम, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और उन्हें समझिए। अगले वीडियो में हम प्रत्यय की बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।